हेलो बच्चों, देखिए बेटा, जैसा कि मैंने आपको बोला था अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो किस पर होगा, कैलकुलस पर होगा। तो थोड़ा हम हिस्ट्री जान लेते हैं, कैलकुलस की हिस्ट्री क्या है, ये किस तरीके से ईजाद हुई, कैसे पैदा हुई, किस तरीके से आगे बढ़ी। तो कैलकुलस का बेटा सिंपल सा मीनिंग है चेंज। ये एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें आपको केवल और केवल किसके बारे में पढ़ना है, चेंज। अब देखिए बेटा, अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आपको चेंज देखना है कि चेंज होता क्या है रियलिटी में, तो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है, इसको देखिए बेटा कि अगर आप अपना समर ऑन करते हैं या फिर आप नल चलाते हैं तो उससे पानी क्या होता है बेटा, बाहर आता है। अंडरग्राउंड वाटर क्या हो रहा है बेटा, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो बेटा एक तो इस तरीके से चेंज हो सकता है। दूसरा तरीका बेटा हमारे पास क्या है, एक्यूमुलेट करना। मतलब हम लोगों ने क्या किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से अंडरग्राउंड वाटर को हमने क्या कर लिया बेटा, फिर दोबारा से बढ़ा दिया। तो एक चेंज ये हो गया। एक चेंज बेटा क्या है, किसी चीज़ को कम करना। एक चेंज क्या है, किसी चीज़ को बढ़ाना विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अगर मेरे पास जैसे मान लीजिए कि एक ग्लास में 1 लीटर पानी है और वो पानी को मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे किसी पाइप के थ्रू नीचे निकाल रहा हूँ, तो बेटा क्या हो रहा है, वो वाटर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक तो बेटा ये चेंज है। दूसरा क्या हो सकता है कि उसी ग्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, किसी पाइप के थ्रू उसमें पानी डाल रहा हूँ, तो अभी क्या हो रहा है बेटा, एक्यूमुलेट हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। एक चेंज का तरीका ये होता है हमारा। तो बेसिकली बेटा हमें कैलकुलस में क्या पढ़ना है, चेंज के बारे में पढ़ना है और किस तरीके से कोई चीज़ चेंज हो सकती है उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए बेटा क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी टॉक अबाउट चेंज। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हमें चेंज के बारे में बात करना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखे हैं, देखिए बेटा, पोजीशन। आपकी पोजीशन हमेशा किसी न किसी के रिस्पेक्ट में हमेशा बदल रही है। जैसे अभी आप लेटे हुए हैं, आप कहेंगे कि नहीं हम लेटे हुए हैं, हमारी तो पोजीशन किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रही। बेटा रोड पे एक बाइक जा रही है, आप तो लेटे हुए हैं, बट उस बाइक के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन हर टाइम बदल रही है। अभी आप यहाँ लेटे हुए हैं, ठीक है बेटा, बाइक आपके सामने है, बाइक आगे चली जाती है तो आपकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइक बदल जाती है। हमेशा चेंज बेटा हम कैसे देखेंगे, दो क्वांटिटी के बीच में, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। हमेशा चेंज बेटा कैसे देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो देखिए पोजीशन भी विद रिस्पेक्ट टू समथिंग आपकी चेंज हो रही है। टाइम भी, अभी आपने देखा 4 बज रहे हैं, कुछ देर बाद आप देखेंगे 8 बज रहे हैं, तो टाइम भी क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। रिलेशंस भी बेटा क्या होते हैं, ये भी बेटा चेंज होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा दुनिया में, सारी चीज़ें हमेशा बेटा बदलती रहती हैं। तो देखिए हमारे पास 2 आइडियाज़ आए, 2 आइडियाज़ ऑफ कैलकुलस। 2 आइडिया कौन कौन से थे कैलकुलस के, एक बेटा आया इंटीग्रल एंड एक आया डिफरेंशिएशन, या फिर हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, 2 नाम है, पर्यायवाची हैं दोनों एक दूसरे के, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। अब इंटीग्रल का बेटा इतिहास थोड़ा ज़्यादा पुराना है एंड डेरिवेटिव का इतिहास बेटा थोड़ा क्या है, कम पुराना है। बट इतिहास दोनों का कितना भी पुराना हो, बाद में हमें पता चला कि ये दोनों आपस में क्या है बेटा, भाई भाई हैं। कैसे भाई भाई, ऑपोजिट एक दूसरे के, इनवर्स एक दूसरे के। ठीक है, अब देखिए बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, हाउ फास्ट समथिंग इज़ एक्यूमुलेटिंग। कितनी तेज़ी से कोई चीज़ इकट्ठा हो रही है, कितनी तेज़ी से कोई चीज़ जमा हो रही है, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा समेशन। समेशन का क्या मतलब होता है बेटा, किसी चीज़ को जोड़ना, किसी चीज़ को बड़े लेवल, एवरेज लेवल पे जोड़ना। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है बेटा, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना, छोटे छोटे चीज़ों को इकट्ठा करना। बर्थ 250 BC, देखिए बहुत टाइम पहले ये पैदा हो गया था। 250 BC, बिफोर क्राइस्ट। कहाँ पैदा हुआ था बेटा, ग्रीस में पैदा हुआ था ये। डेरिवेटिव का मतलब क्या है बेटा, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कितनी चीज़ें तेज़ी से कोई चीज़ बदल रही है। बर्थ डेट बेटा क्या है, 1600। ये बेटा कौन सा एरा था, इसको बोलते हैं न्यूटन एरा। उस टाइम में ये पैदा हुआ था। जैसे न्यूटन और लेबनीज़ ने, आप जब पहुंचेंगे ग्रेजुएशन क्लासेस में तो आपको पता चलेगा कि न्यूटन एंड लेबनीज़ ने पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस को पैदा किया था, तरीके से बनाया था। कहाँ बेटा बना था, ये पैदा कहाँ हुई थी, इंग्लैंड एंड जर्मनी में। देखिए बेटा ये 250 BC में पैदा हुई और ये कब पैदा हुई, 1600 में। ये ब्रांच 1600 में आई, ये ब्रांच 250 BC में आई।
और बाद में हमें पता चला बहुत टाइम बाद कि दोनों का क्या है बेटा, खूनी रिश्ता है, ब्लड रिलेशन। अब देखिए बेटा, कैलकुलस को स्टार्ट करने से पहले हमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें बेटा किस के बारे में जानना पड़ेगा, हथियार। ऐसा कौन सा हथियार है जो इन दोनों को समझाएगा? वो होता है बेटा लिमिट्स। तो सबसे पहले हम लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएशन एंड देन इंटीग्रेशन। इस तरीके से हमारा लेक्चर फ्लो होगा। चलिए बेटा, हम लिमिट्स से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं मैथमेटिक्स के। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ x। मतलब क्या होता है इसका कि y किसके इक्वल है? ऐसा फंक्शन जिसमें x की वैल्यू हम डालेंगे वो किसके बराबर आ जाए बेटा? y के बराबर आ जाए। इसे कहते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ x। ठीक है बेटा। अब देखिए लिमिट स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ये क्या होता है, x और एरो a माइनस एक्स एरो a प्लस, इसे क्या बोलते हैं? x अप्रोचेज फ्रॉम लेफ्ट टू a, x अप्रोचेज फ्रॉम लेफ्ट टू a एंड x is very closer, या फिर कह सकते हैं nearer to a, but not equals to a। क्या है बेटा इसका मतलब कि x a के नज़दीक तो जा रहा है, बट किधर से जा रहा है? लेफ़्ट साइड से जा रहा है। ठीक है बेटा। x और क्या है? x बहुत ज़्यादा नियर है किसके बेटा? a के नियर है। मतलब x क्या है? बहुत ही ज़्यादा नज़दीक के पास है, बट इक्वल नहीं है इसके। क्या बेटा कर रहा है? इसे एक और चीज़ लिख सकते हैं, x टेंड्स टू a अप्रोचेज और x टेंड्स टू a। मतलब x कहाँ बेटा अप्रोच कर रहा है? किसकी तरफ टेंड कर रहा है? x टेंड्स कर रहा है a की तरफ, बट वो a के इक्वल भी नहीं है और a के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। इसे हम मिटा देते हैं थोड़ा। a के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। अगर मैं इसे नंबर लाइन पे शो करूँ, जैसे देखिए x अप्रोचेस टू, एग्जाम्पल लेता हूँ इसका 5 माइनस, तो मतलब क्या बेटा, इसे नंबर लाइन पे मैं किस तरीके से दिखाऊँगा? ये हमारा क्या है? ये हमारा 5 है, इधर कुछ वैल्यूज़ होगी, इधर कुछ वैल्यूज़ होंगी। तो देखिए बेटा, x किधर जा रहा है? 5 की तरफ। किधर से जा रहा है? लेफ़्ट साइड से जा रहा है, बट वो 5 के इक्वल नहीं है बेटा। बहुत ही ज़्यादा क्या है? नज़दीक है 5 के, बट इक्वल टू 5 नहीं है। हम लिख सकते हैं तो x बेटा क्या होगा? x अप्रोचेस टू 5 माइनस। इसका मतलब क्या है कि x 5 के तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बट 5 के इक्वल नहीं है। और x अप्रोच किधर कर रहा है? लेफ़्ट साइड से 5 को अप्रोच कर रहा है। इसे अगर हम नंबर लाइन पे शो करते हैं तो बेटा, नंबर लाइन पे अगर 5 हमारा इधर है तो बेटा x किधर से अप्रोच कर रहा होगा? लेफ़्ट साइड से। किसके पास जाने की कोशिश? 5 के पास जाने की कोशिश, बट 5 के इक्वल नहीं है। मतलब x कितना हो सकता है? x हो सकता है 4.9, 4.99, 4.999। इस तरीके से x किसके इक्वल नहीं है बेटा? 5 के इक्वल तो नहीं है, बट x किसके इक्वल टू हो सकता है? 4.9 के इक्वल हो सकता है, 4.99 के इक्वल हो सकता है, 4.999 के इक्वल हो सकता है। कारण क्या है बेटा? x किधर से अप्रोच कर रहा है? नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, लेफ़्ट से अप्रोच कर रहा है 5 को। तो इसे हम लिमिट के टर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं? लिमिट के टर्म में लिख सकते हैं बेटा कि x इक्वल्स टू 5 माइनस h एंड h इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। क्वांटिटी नहीं होगा बेटा, x इज फिजिक्स हमेशा आ जाती है, x इज़ वेरी स्मॉल
नंबर, डेसिमल नंबर होगा, बहुत ही छोटा क्या हो सकता है, 0.01, 0.001, 0.0001, ये क्या बेटा हो सकता है, बहुत ही छोटा नंबर हो सकता है। अब हम बेटा क्या देखेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया कि x किधर से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से। अगर x कैसा लिखा हो बेटा, x टेंड्स टू 5 प्लस, इसका मतलब क्या हो बेटा, इसे अगर हम नंबर लाइन पे लिखेंगे तो 5 ये रहा, और x बेटा किधर से आ रहा हो भागते हुए, ये राइट से आ रहा है, राइट से आ रहा है। मतलब क्या है कि x इज मच क्लोजर देन मच क्लोजर टू 5 बट नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, पास होगा बट 5 के बराबर नहीं होगा, एंड ऑलवेज ग्रेटर देन टू 5, हमेशा बेटा क्या होगा, 5 से बड़ा होगा। क्या होगा बेटा, अगर यहाँ मैं लिखना चाहूँ x इज मच नियरर टू 5, या फिर इसे हम लिख सकते हैं x इज a प्लस मच नियरर टू 5 बट नॉट इक्वल्स टू 5 एंड x इज ग्रेटर देन 5, x 5 से बेटा क्या होगा, बड़ा भी होगा। तो अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो किस तरीके से बेटा लिखेंगे, सॉरी ये थोड़ा मिक्सअप हो गया, थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बेटा क्या हो सकता है, यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ इससे x के x इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 5.01, 5.001, 5.0001, x क्या है बेटा, नज़दीक है बिल्कुल 5 के, बट 5 से बेटा क्या है, बड़ा है। लिमिट के टर्म में अगर मैं ऐसे लिखूं तो लिमिट के टर्म में किस तरीके से लिखूंगा कि x इक्वल्स टू 5 प्लस h एंड h इज़ वेरी स्मॉल नंबर। h क्या होगा बेटा, h इज़ वेरी स्मॉल नंबर। अब देखिए बेटा हम बात करते हैं कि अगर हमें फंक्शन दिया हो x इज डायरेक्टली अप्रोचेज टू a, नॉट a माइनस नॉट a प्लस, तो किस तरीके से बेटा उसको हम देखेंगे। देखिए बेटा मैं क्या कह रहा था कि अगर कुछ इस तरीके से आपका फंक्शन दिया हो x टेंड्स टू a, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x, देखिए इसको ग्राफिकली मैं शो करता हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। x बेटा अप्रोच कर रहा है a को, किधर से, लेफ़्ट से भी और बेटा राइट से भी। तो x टेंड्स टू a की सारी वैल्यू, a प्लस h की, सॉरी अगर इस तरीके से मैं लिखूँ x इक्वल्स टू a एंड x बिलोंग्स टू सारी वैल्यू x a माइनस h एंड a प्लस h, आपको समझ में आ रहा होगा। और h इज वेरी स्मॉल नंबर। क्या मतलब है बेटा इसका कि x a के नज़दीक तो जा रहा है, बट किधर से, लेफ़्ट से भी जा सकता है बेटा, राइट से भी जा सकता है। तो x की सारी वैल्यू हमें लेफ़्ट से भी मिल जाएंगे, राइट से भी मिल जाएंगे। नज़दीक किसको होगा, a के होगा, बट इक्वल टू बेटा कभी नहीं होता, लिमिट में इक्वल टू कभी नहीं होता है a के। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं, हम देखेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन में लिमिट किस तरीके से काम करती है देखते हैं बेटा। एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है बेटा, ग्राफिकल सेक्शन अगर आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है तो आप, एक बुक आती है प्ले विद ग्राफ्स, आप उससे पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से उसमें ग्राफ्स के बारे में बता रखा है, और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ग्राफ पढ़ने की। अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेटा ग्राफ्स आपको आने चाहिए कि किस तरीके से मैथ्स की बहुत सारी प्रॉब्लम ग्राफ के जरिए आराम से सॉल्व हो जाती हैं, बहुत ईजी तरीके से। आपको पेन और कॉपी उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप मुँह ज़ुबानी सॉल्व कर देंगे। तो ग्राफ्स आपको आने चाहिए। ये पैराबोलिक ग्राफ होता है, हाइपरबोलिक भी होते हैं, y = x² का ऐसा ग्राफ होता है, जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है ग्राफ बेंड होता चला जाता है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन। जैसे ये हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है y = f(x), ये कोई फंक्शन दे रखा है, और ये हमें 5 पर y पर 5 पर ये ग्राफ कट कर रहा है। अब देखिए बेटा x किधर से अप्रोच कर रहा है इसे बेटा,
एक्स लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकता है, एक्स राइट साइड से भी अप्रोच कर सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखिए एच टेंड्स टू 0 लिखें या फिर एक्स टेंड्स टू 0 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में बेटा, कोई दिक्कत नहीं लिखने में। कारण क्या है, केवल हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ x की जगह h रखना पड़ेगा। अगर हम h लिखेंगे और x लिखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा बेटा, x रखना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे अगर हम माइनस लिखें तब भी बेटा मेरी वैल्यू क्या मिल रही है, 5 मिल रही है। अगर हम लिमिट लगाते हैं इस फंक्शन में लेफ़्ट साइड से, और किसको देखिए बेटा, x को क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, तो हमें फंक्शन ये वैल्यू कितनी दे रहा है, 5 दे रहा है। राइट साइड से अगर हम इसको 0 कर रहे हैं x को, तो भी बेटा हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ऑफ x इक्वल्स टू 5 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब क्या हो गया बेटा, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं RHL राइट हैंड लिमिट। जब LHL इक्वल्स टू RHL हो जाए, मतलब क्या हो गई बेटा, इस फंक्शन की लिमिट क्या हो गई, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज 5। आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा ये एग्जांपल। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखिए बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं हम, किसका लेंगे, अगर हमारा फंक्शन दिया हो y इक्वल्स टू साइन x, ये फंक्शन आपको दिया है, इसका ग्राफ आपको जानना पड़ेगा। ये बेटा ग्राफ होता है इस तरीके से, नहीं आता है तो आप सीखिए ग्राफ्स किस तरीके से बनते हैं साइन के। ये होता है बेटा 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई। साइन की बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, और ये साइन 1 किस पर लेता है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। एंड माइनस वन बेटा कितने पे लेता है, 3 पाई बाई 2 पर। ठीक है बेटा। अब देखिए इस फंक्शन को हम किस तरीके से लिखेंगे, अगर 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 हमारा साइन x, अगर इस पर लिमिट लगा देते हैं बेटा x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, मतलब क्या है कि x किधर से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आती है, 1। देखिए लिमिट क्या हमने लगाई, x किधर मूव कर रहा है, पाई बाई 2 की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड से, इसीलिए हमने क्या लिखा बेटा, यहाँ माइनस लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहा है तो हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा, फंक्शन की वैल्यू, वाई की वैल्यू बेटा क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। ठीक है बेटा। अगर साइन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस, अब देखिए राइट हैंड साइड से लिमिट अप्रोच कर रही है, एक्स किधर अप्रोच कर रहा है, एक्स अप्रोच कर रहा है पाई बाई 2 की तरफ, तो भी हमें बेटा वैल्यू कितनी मिल रही है, इस फंक्शन की बेटा वैल्यू मिल रही है 1। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज पाई बाई 2, और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, LHL इक्वल्स टू RHL। ध्यान देना बेटा, जब LHL इक्वल्स टू RHL होता है तो हमारा फंक्शन बेटा कैसा होता है, डिफरेंशिएबल होता है। फिर हम उसका क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसीलिए अभी तक हमने लिमिट्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ा था। कारण क्या था, मैंने आपको बोला था कि डिफरेंशिएशन जानने से पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, लिमिट जानना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो अब हम टॉपिक अपना उठाते हैं क्या, डिफरेंशिएशन, कि क्या है डिफरेंशिएशन, किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी फंक्शन का। देखिए बेटा मैंने कहा था कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है बेटा, कि व्हेन फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट इफ़ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट। हमारे पास क्या हो जाए, किसी भी जगह पर एक ही टेंजेंट होना चाहिए, तो फंक्शन क्या हुआ बेटा, डिफरेंशिएबल होगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि LHL इक्वल्स टू RHL हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एक ग्राफ से, जैसे ये हमारे पास कोई ग्राफ है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये ग्राफ है बेटा कोई हमारे पास। ये हमारे पास कोई एक सेकंड है, इसको नाम O दे देते हैं, इसको नाम P दे देते हैं, और
ये हमारे पास कोई एक सेकंड है, इसको नाम Q दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, जो ये O पॉइंट है, O पॉइंट ये कहाँ डिफाइन है, X पर, और जो ये P पॉइंट है यहाँ पर, ये फंक्शन क्या है, f ऑफ x। ये जो P पॉइंट है बेटा, ये x प्लस h पर है, और यहाँ फंक्शन क्या है बेटा, f ऑफ x प्लस h। केवल आपको f ऑफ x में x प्लस h रखना है। और ये बेटा कहाँ है, x माइनस h, तो इसका फंक्शन क्या हो गया बेटा, f ऑफ x माइनस h। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल का आप मीनिंग समझिए। मीनिंग क्या है कि बेटा, कि इस पॉइंट पे ये दोनों जो आपको सेकंड दिख रहे हैं, दोनों क्या हो जाने चाहिए बेटा, टेंजेंट हो जाने चाहिए। अगर टेंजेंट होंगे तो आपने लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी कि अगर मेरे पास कोई लाइन है इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 हो, x2, y2 हो, तो बेटा इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप इक्वल्स टू बेटा होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बेटा हम इन दोनों लाइन के स्लोप निकाल के बेटा क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। अगर इक्वल हो जाते हैं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों जो आपको सेकंड दिख रहे हैं वो क्या बन जाएंगी, एक टेंजेंट बन जाएंगे। तो देखिए बेटा ज़रा ध्यान से कि अगर मुझे इस पॉइंट पे ये जो PO आपको दिख रहा है, PO जो सेकंड दिख रहा है, PO अगर टेंजेंट बनाना है तो P पॉइंट को मुझे O के पास लाना पड़ेगा। अगर P पॉइंट मेरा O के पास आ गया तो बेटा मेरा टेंजेंट किस तरह से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, ये रहा। सेम अगर Q पॉइंट मैं किसके पास ले आऊँ, O के पास ले आऊँ, तो बेटा इस तरीके का ये क्या बन जाएगा, एक टेंजेंट बन जाएगा इस पॉइंट पे। तो हम स्लोप निकालते हैं दोनों लाइंस का। तो PQ का स्लोप क्या होगा, सॉरी PO का स्लोप क्या होगा बेटा, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x प्लस h माइनस x। ये देखिए बेटा x प्लस h माइनस x, ये मेरे पास क्या आ गया, ये स्लोप आ गया, स्लोप। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि PO इसे सही से लिखूँ तो क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस h माइनस f ऑफ x, क्या आ गया बेटा, x से x कैंसिल आउट अपॉन h। अब देखिए मुझे ये P पॉइंट कहाँ पर लेके आना, O के पास। मतलब अगर इस h को मैं 0 कर दूँ तो ये x यहीं खिसक के आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब आपको समझ में आ रहा होगा इस प्लस का मतलब क्या है, कि राइट हैंड साइड से हम किधर शिफ्ट कर रहे हैं, x की तरफ, इसलिए बेटा हमने क्या लिखा है, 0 लिखा है। सेम स्लोप निकालेंगे हम इसका, स्लोप ऑफ OQ। तो बेटा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 मेरा कितना है, f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन x माइनस h माइनस x, x2 माइनस x1। चेक कर दी, ये f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस होगा y2 माइनस y1, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। नीचे क्या बचा हमारा, माइनस का h। तो बेटा क्या आ जाएगा, माइनस का ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। और इसमें हमने लिमिट लगा दी बेटा, क्यों, किस कारण से, क्योंकि Q पॉइंट हमें कहाँ पर लेके आना है, O के पास लेकर आना है। तो लिमिट x टेंस टू 0 क्या होगा बेटा, माइनस 0 माइनस, सॉरी h माइनस, हाँ बेटा देखिए लिमिट, यहाँ भी हमने गलती कर दी बेटा, हम h टेंड्स टू 0 प्लस लिखना चाहिए, क्योंकि बेटा हमें h को 0 करना है, x को नहीं 0 करना है। यहाँ भी बेटा सेम हमें क्या लिखना है, h टेंड्स टू 0 माइनस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अब देखिए बेटा अगर मैं लेफ़्ट से जा रहा हूँ तब भी बेटा कहाँ पहुँच रहा हूँ, O पॉइंट पर। अगर राइट से जा रहा हूँ फिर भी हम कहाँ पहुँच रहे हैं, O पॉइंट पर। मतलब Q पॉइंट भी O पॉइंट पर आ गया, P पॉइंट भी O पॉइंट पर आ गया। अगर मैं कहूँ कि LHL इक्वल्स टू RHL हो जाए, अगर ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो जाएँ तो बेटा ये लाइन इस पर क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया बेटा, डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है बेटा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे कि लिमिट h टेंड्स टू 0
प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच इक्वल्स टू बेटा क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, या फिर क्या लिख सकते हैं बेटा, एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल। तो बेटा ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। अब आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से लिमिट अपना काम कर रही है, किस में, डिफरेंशिएबल में, डिफरेंशिएबिलिटी में। अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी से अब हम मूव करते हैं व्हाट इज़ डेरिवेटिव, किस तरीके से हम किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव निकालेंगे। बेसिक प्रिंसिपल बेटा डेरिवेटिव का यही है, अभी हम निकाल के दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से डेरिवेटिव निकालते हैं। चलिए बेटा देखते हैं कि कोई फंक्शन जब डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो उसका हम डिफरेंशिएशन किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट मैंने बता दिया आपको किस तरीके से करना है। फ़िलहाल तो आपको नहीं करना है, आपको यहाँ केवल डायरेक्टिव फॉर्मूले रटना है, याद करना है वो कैसे यूज़ होंगे। ये सब आपको मैथमेटिक्स में पता चल जाएगा जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। यहाँ बेसिकली हमें फॉर्मूले पढ़ने थे डिफरेंशिएशन के, लेकिन मैंने आपको बेसिक से बताया कि ये कैसे आता है। ठीक है बेटा, तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन को, कि हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बेटा इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। जो बेटा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उसी का हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, सबका नहीं कर सकते। तो निकालते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल से, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो डालते हैं बेटा वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, बेटा कितना है, x प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पर x प्लस एच का होल स्क्वायर कर दीजिए तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और बेटा ये क्या निकल के आता है, एफ ऑफ डैश एक्स, एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल्स टू, तो इसे हम खोल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ा, हमारे पास क्या आ गया बेटा, h से एक h ये कैंसिल आउट हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2x। अब देखिए h की वैल्यू जैसे ही हम लोग 0 डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x। तो बेटा हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या हो गया, f ऑफ डैश x बेटा क्या आ गया, 2x। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे y इक्वल्स टू साइन x, या फिर हम इसे लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू साइन x। तो देखिए बेटा इसका निकालते हैं। ये क्वेश्चन आप ही करिए, ये क्वेश्चन आप करिए, अगर किसी को नहीं आता तो वो मुझसे कमेंट करके पूछिए, क्योंकि अगर मैं सारे एग्जांपल मैं ही आपको कराता रहूँगा तो फिर आप क्या करेंगे, इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको निकालना है। ठीक है बेटा, अब हम सारे फॉर्मूलेज देखते हैं डिफरेंशिएशन के और उनके कुछ क्वेश्चन करते हैं डिफरेंशिएशन के। देखिए बेटा मैंने कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं, ये आपको याद करना है सारे के सारे। देखिए बेटा डिफरेंशिएशन को हम किस तरीके से लिखते हैं, dy dx, जिस चीज़ का चेंज देख रहे हैं, मतलब इसका क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y किस रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में किस हिसाब से बदल रहा है, बेटा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो dy ओवर dx का क्या मतलब हो रहा है कि, क्या मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर dx ओवर dy होता तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, किसी के रिस्पेक्ट में दूसरा किस तरीके से चेंज हो रहा है। मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन में बताया था कैलकुलस की कि जो चेंज होता है वो किसी के रिस्पेक्ट में होता है हमेशा। ठीक है बेटा, तो हम देखते हैं फॉर्मूलेज कुछ। देखिए बेटा d अगर मेरे पास कांस्टेंट है कोई और उसका डिफरेंशिएशन बेटा हमेशा क्या होता है, 0 होता है। जैसे 5 का अगर मेरे पास फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू 5, फाइंड dy ओवर dx, तो बेटा क्या आ जाएगा, d5 ओवर dx इक्वल्स टू 0। बेटा ये कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, dy ओवर dx किसका, x टू द पावर n का,
ये हमारे पास क्या आ जाता है, पावर नीचे उतर के आ जाती है n और x टू द पावर n-1। जैसे हमारे पास अभी हमने किया था एग्जांपल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो, तो इसका dy ओवर dx बेटा कितना होगा, 2 नीचे आ जाएगा और x टू द पावर 2-1 कितना आ जाएगा बेटा, 2x टू द पावर 1। जैसे मेरे पास क्वेश्चन हो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3, तो dy ओवर dx बेटा कितना आ जाएगा, पावर 3 नीचे उतर आई और x टू द पावर 3-1 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ये बेटा हो जाएगा। अगला क्या है मेरे पास, अगर मेरे पास फंक्शन दे रखा हो y इक्वल्स टू ई टू द पावर x, तो उसका dy ओवर dx क्या होगा बेटा, ई टू द पावर x सेम रहता है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स टू ई टू द पावर x, अगर इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है dy ओवर dx इक्वल्स टू ई टू द पावर x का ई टू द पावर x ही रहने वाला है, ex। अभी आगे जैसे अगर पावर 2x हो तो उसका हम किस तरीके से करेंगे आगे सीखेंगे। dy ओवर dx log x का बेटा कितना होता है, log x ये मॉडुलस में दिखाया है, x हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर log मेरे पास बेस e है और x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है बेटा 1/x। dy ओवर dx log बेस a और अंदर क्या है log के x है, तो बेटा 1/x देखिए बेटा बाहर आ जाता है, log का बेस e हो जाएगा, जो बेस में था वो log के अंदर पहुंच जाता है a। dy ओवर dx साइन x का बेटा क्या होता है, cos x, साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x। मैंने क्या बोला था आपको, सॉरी इंटीग्रेशन रिवर्स होता है, इसमें क्या हो गया बेटा, साइन चेंज हो गया, यहाँ प्लस का था यहाँ माइनस का हो गया। अब देखिए इंटीग्रेशन में बेटा ये क्या हुआ, ये अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा दोनों एक दूसरे के। dy ओवर dx cot x बेटा क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, dy ओवर dx tan x का क्या होता है बेटा sec स्क्वायर x, और dy ओवर dx sec x का क्या होता है बेटा sec x tan x। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट रूल देखेंगे, इसके बाद कि प्रोडक्ट रूल किस तरीके से लगाते हैं, जिसे हम चेन रूल भी बोलते हैं बेटा। देखिए बेटा प्रोडक्ट रूल से पहले हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट रूल देखेंगे। पहला क्या है आपका बेटा, स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन। देखिए स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन कैसा होता है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा हो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग, dy ओवर dx, हर एक टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन। अब देखिए बेटा x टू द पावर 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा, x टू द पावर 2-1 प्लस x टू द पावर 3 है तो बेटा ये भी x टू द पावर n वाला केस है, तो 3x टू द पावर 3-1 प्लस यहाँ x टू द पावर 4 है तो 4 नीचे आ जाएगा, x टू द पावर 4-1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा मेरे पास क्या है, जैसे मुझे कोई फंक्शन दिया हो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, आपसे इसका डिफरेंशिएशन पूछ ले जाए कि dy ओवर dx, तो देखिए बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x टू द पावर 2-1 प्लस साइन एक्स का बेटा क्या होता है cos x, तो ये मेरे पास क्या डिफरेंशिएशन आ गया 2x टू द पावर 1 प्लस cos x। अगला मेरे पास बेटा क्या दिया हो, क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस cos x प्लस log बेस सी x, तो dy ओवर dx बेटा आपका क्या आ जाएगा 3x टू द पावर 3-1 प्लस, देखिए अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x प्लस log बेस सी x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो हमारे पास क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 1/x। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन हमारे पास हो जैसे y इक्वल्स टू log एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं लेते हैं अभी, प्लस cos 2 प्लस x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ बेटा, तो देखिए dy ओवर dx हो जाएगा 1/x log x का डिफरेंशिएशन, और cos x का बेटा क्या होता है माइनस ऑफ साइन x, माइनस ऑफ साइन x प्लस 2, तो ये मेरे पास क्या आ गए, ये कौन सा बेटा रूल था स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन। अब हम लोग क्या देखेंगे अलग अपना सेकंड टाइप का डिफरेंशिएशन। अगला देखते हैं बेटा हमारा क्या था प्रोडक्ट रूल। देखिए बेटा प्रोडक्ट रूल में क्या देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, सीधा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास
या फिर इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स होगा बेटा, एक टर्म को हम कांस्टेंट रखेंगे बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस फिर पहले वाले का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी यू ओवर डी एक्स और दूसरा वाला बाहर। जैसे एग्जांपल अगर दिया हो y इक्वल्स टू आपको दे रखा हो x साइन x, तो डी वाई ओवर डी एक्स, एक को आपको u मान लो, एक को आपको क्या मानना है बेटा, b मानना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, सबसे पहले क्या रखना है, x को बाहर रखना है, d साइन x ओवर डी एक्स, प्लस फिर साइन x को बाहर रखना है आपको, डी एक्स ओवर डी एक्स। बेटा x की पावर यहाँ 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x की पावर 1 लेते हैं तो देखिए बेटा x साइन x का डिफरेंशिएशन बेटा cos x प्लस साइन x सेम, और इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया इंटू 1, तो हमारे पास क्या आ गया x cos x प्लस साइन x। ये प्रोडक्ट रूल का आपका एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, e की पावर x y इक्वल्स टू e की पावर x log x। ये देखिए, तो डी वाई ओवर डी एक्स करना है हमें। डी वाई ओवर डी एक्स बेटा आपका क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बाहर रखना है, फिर डी log x ओवर डी एक्स, प्लस अब log x को आपको बाहर करना है, डी ई टू द पावर x ओवर डी एक्स। अब देखिए बेटा e टू द पावर x सेम आ जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x प्लस log x यहाँ सेम इनटू e की पावर x का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होता है e टू द पावर x। अगला बेटा क्या है हमारा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में बेटा क्या होगा, देखिए बेटा डिफरेंशिएशन का हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कोशेंट रूल के लिए डी वाई ओवर डी एक्स बेटा क्या होगा, सबसे पहले v वाले का डी वी ओवर डी एक्स डिफरेंशिएशन इंटू यू माइनस अब बेटा डी यू ओवर डी एक्स इंटू वी ओवर v का बेटा क्या होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया। अब एग्जांपल लेते हैं एक हम, एग्जांपल है हमारा y इक्वल्स टू एक्स अपॉन साइन x, ये मान लीजिए, ये एग्जांपल है। तो देखिए डी वाई ओवर डी एक्स बेटा क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन साइन x का बेटा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा cos x इंटू एक्स से माइनस अब डिफरेंशिएशन x का बेटा पावर 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा 1 इंटू साइन x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास डिफरेंशिएशन। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग बेटा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, y इक्वल्स टू log x अपॉन x। अब देखिए बेटा डी वाई ओवर डी एक्स इसका निकालेंगे, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं इस बार, इसको डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 नीचे आ जाएगा, एक्स की पावर 2 - 1 तो क्या हो गया बेटा 2x हो गया, 2x इंटू लॉग एक्स माइनस का साइन। अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन करना है तो 1/x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4। ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया इसका। अब देखिए बेटा अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, अब देखिए 10x का, देखिए 10x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर x। देखिए y इक्वल्स टू आपके पास क्या है बेटा 10x, तो देखिए बेटा डी वाई ओवर डी एक्स हमें निकालना है किसका 10x का, डी वाई ओवर डी एक्स इस फंक्शन का चाहिए। तो 10x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू साइन x ओवर कॉस x। अब बेटा ये क्या हो गया, u हो गया हमारा, ये क्या हो गया v, इसमें कोशेंट रूल लगाएंगे, तो कोशेंट रूल लगाएंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारा होगा, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन cos x का बेटा होता है माइनस साइन x इंटू साइन x, माइनस यहाँ आ गया। अब बेटा डिफरेंशिएशन u का होगा तो साइन x का बेटा क्या होता है हमारे पास cos x, नीचे से cos x सेम अपॉन cos x का होल स्क्वायर। देखिए बेटा अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा हमारे पास साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन cos x का होल स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हमारा क्या हो गया 1 हो गया, तो क्या आ गया -1 अपॉन cos
एक्स का स्क्वायर और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है बेटा, सेक एक्स होता है, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स। देखिए बेटा हमने फॉर्मूला लगा के निकाल लिया, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। अब आपको कॉट एक्स का निकालना है, सेक एक्स का निकालना है, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप कौन सा रूल यूज़ करिए, या फिर तो कोशेंट रूल लगेगा या फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, कोई से भी क्वेश्चन आप इन दोनों रूल से आराम से कर सकते हैं। अब देखिए बेटा अगला हमारा क्या है बेटा, चेन रूल है। देखिए इसे हम सीधा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन हो y इक्वल्स टू साइन log x। बेटा ये साइन के अंदर है log x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालना है, dy ओवर dx। बड़ा ख़तरनाक सा लग रहा है। देखिए log भी आ गया, साइन भी आ गया। पहले तो आप ट्रिग्नोमेट्री से वैसे ही घबराते हैं, ऊपर से लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया है। तो यहाँ किस तरीके से करते हैं, यहाँ देखो बेटा बहुत आसान है। सबसे पहले जो पहला फंक्शन मिले उसका डिफ्रेंशिएशन। तो साइन का बेटा क्या होता है, cos x होता है। x की जगह बेटा क्या है, तो log x लिख दीजिए। साइन की जगह cos, अंदर जो x की जगह था x, वो log x आ गया, इनटू अब अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन। log x का बेटा क्या होता है, 1/x। तो हमारे पास क्या आ गया, cos log x अपॉन x। जैसे एग्जांपल नंबर 2, y इक्वल्स टू हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर। तो बेटा डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा हमारे पास, साइन एक्स स्क्वायर का तो बेटा क्या हो जाएगा, एक सेकंड बेटा, साइन एक्स स्क्वायर नहीं लेते हैं, साइन एक्स प्लस 3 ले लेते हैं, ये लेते हैं पहले। तो देखिए बेटा साइन एक्स प्लस 3, साइन, तो साइन का सबसे पहले साइन का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स प्लस 3 इंटू अब अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए बेटा अंदर क्या है, एक्स प्लस 3, तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 3 का तो 0 हो गया, कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, और x बचा, x की पावर बेटा यहाँ 1 है, तो अगर 1 पावर होती है तो उसका डिफरेंशिएशन बेटा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ गया, cos x प्लस 3। अगला एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। तो बेटा देखिए डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा इसका, साइन एक्स स्क्वायर का बेटा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 नीचे आ जाएगा, एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब डिफरेंशिएशन आपको इसी फॉर्म में नहीं मिलेंगे, हम क्वेश्चन लेते हैं कुछ इस तरीके, y इक्वल्स टू साइन लॉग x प्लस 3, ये है हमारे पास क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा y इक्वल्स टू साइन लॉग x प्लस 3। तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, साइन का क्या होगा बेटा, कॉस लॉग x प्लस 3 इंटू 1 अपॉन x प्लस 3, क्योंकि बेटा अब लॉग का भी डिफरेंशिएशन होगा। क्वेश्चन उठा लेते हैं बेटा बुक में से, डिफरेंशियल कैलकुलस चेन रूल का क्वेश्चन है। देखिए y इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स, ये क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू लॉग के अंदर क्या है बेटा, साइन एक्स है, ये लॉग के अंदर है बेटा साइन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, लॉग एक्स का बेटा डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू, अब देखिए बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका भी अंदर होगा, इसका बेटा होता है कॉस एक्स, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये बेटा क्या होता है, कॉट एक्स। तो बेटा आज डिफरेंशिएशन यहाँ ख़त्म करते हैं, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हमारा जो बेसिक डिफरेंशिएशन था वो हो गया। अब अगला लेक्चर हमारा बेटा किस पर होगा, इंटीग्रेशन पर होगा। तो हम डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, लिमिट्स सीख चुके हैं, अब हमारा क्या बचा बेटा, इंटीग्रेशन बचा है। फिर हम मूव करेंगे वेक्टर पर। थैंक यू बेटा।